तो A to Z काउंसलिंग प्रोसेस देखिए किन 4 स्टेजेस में चलता है। इसकी स्टेप 1 जो हो जाती है, स्टेप 1 होती है आपका रजिस्ट्रेशन करना और साथ ही साथ फी पेमेंट करना। रजिस्ट्रेशन में आपका नाम, नंबर, आपकी जो भी डिटेल्स, आपके मार्क्स जितने आए हैं, सारी चीजें आपको यहाँ पे डिटेल रजिस्ट्रेशन करना रहता है। आपकी रजिस्ट्रेशन आईडी क्रिएट होती है और साथ ही साथ आपको एक फी पेमेंट करना रहता है। वो फी पेमेंट क्या है मैं भी बताता हूँ। फिर इसके बाद जैसे आप फी पेमेंट कर देते हैं तो आपके लिए एक विंडो ओपन होता है जिसमें आपको चॉइस फिलिंग करना रहता है और अपनी चॉइस को लॉक करना रहता है। अब ये शायद सबसे इंपॉर्टेंट फेज होता है। ट्रस्ट में इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई फेज नहीं है पूरी काउंसलिंग प्रोसेस में, जो कि है आपका चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग का। चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग में आप क्या करते हैं, बेसिकली जो भी आपकी आपने प्रेफरेंस लिस्ट क्रिएट कर रखी है कॉलेजेस की, उनकी रैंकिंग के हिसाब से या फिर आपकी सहूलियत के हिसाब से, आपके घर के पास रहे, उनका जो कोर्स करिकुलम है उसके हिसाब से, जो उनकी फीस है उसके हिसाब से, तो आपके बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं एक प्रेफरेंस लिस्ट क्रिएट करने में। तो आपने जो भी प्रेफरेंस लिस्ट क्रिएट किया उसके अकॉर्डिंग आप एक चॉइस फिल करेंगे और साथ ही साथ अपनी सीट को लॉक करेंगे। ये सिनेरियो हो जाएगा। इसके बाद फिर फाइनली आपकी जो भी काउंसलिंग बॉडी रहती है वो आपको सीट अलॉट करेगी। तो पूरा सीट अलॉटमेंट का प्रोसेस रहता है, ये आपका राउंड 1, फिर राउंड 2, फिर राउंड 3 और एक स्ट्री राउंड होता है। ठीक है, एक स्ट्री राउंड होता है। इन 4 राउंड्स में ये कंडक्ट होता है। इसके बाद भी एक मॉपअप की जरूरत पड़ी तो होता है। ये रिजल्ट और ये पूरा सीट अलॉटमेंट प्रोसेस तो ये चलता है काफी लॉन्ग टर्म, ये महीनों चल जाता है। मतलब अगर आपका जुलाई से स्टार्ट होगा, जो भी अपडेट आता है तो जुलाई से लेके आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं जुलाई, अगर सितंबर, इवन अक्टूबर तक खिंच जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस चल जाता है। इस प्रोसेस के बाद अगर आपको सीट अलॉट हो जाती है तो वेल एंड गुड, आप फिर सीधे कॉलेज में रिपोर्ट करते हैं अपने फिजिकल डॉक्यूमेंट्स के साथ और फिजिकल उन्हें वेरीफाई करते हैं। ठीक है।